दिस धमरेश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कीप लर्निंग विद धमरेश कुमार में। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज चलाया हुआ है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम करते हैं। एग्जाम में कई बार आई हुई है बेटा। गिवन है आपको इफ़ ए एम एन आर नॉन जीरो इंटीजर्स देन GCD ऑफ ए एम एन इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ AM इक्वल टू 1 एंड GCD ऑफ AN इक्वल टू 1। तो पहले तो आपको स्टेटमेंट समझ आना बहुत जरूरी है। किसी भी थ्योरम का किसी भी रिजल्ट अगर आप प्रूफ कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हैं, स्टेटमेंट समझ आना मतलब इटसेल्फ आपको उसका 80% प्रूफ समझ आया था। बाकी 20% मैं समझा देता हूँ आपको, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो बेटा क्रैम करने की कोई थिंग नहीं है अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं। तो बेटा पहली चीज़ तो यहाँ पे नोट करें, AMN आपको नॉन जीरो इंटीजर्स दिए हुए हैं। उसके बाद इफ़ एंड ओनली इफ का मीनिंग समझ लेते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है बेटा कि एक बार तो आपने इफ़ एंड ओनली इफ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना होता है और इफ़ एंड ओनली इफ के राइट सिंग जो भी दिया हुआ उसको प्रूफ करना होता है। फिर आपको कन्वर्स पार्ट भी करना होता है कि इफ़ एंड ओनली इफ के राइट साइड जो दिया हुआ है उसको लेके चलना है और फिर आपने इफ़ एंड ओनली इफ के लेफ्ट साइड जो दिया हुआ उसको प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले जो गिवन थिंग्स हैं वो हम यूज करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि बेटा A और MN की GCD 1 है। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा AM की भी 1 हो और AN की भी GCD 1 हो। तो मैं सपोज करता हूं कि फर्स्ट किसी, इसमें कोई हार्ड एंड थंब रूल नहीं है कि मैंने पहले यही कंसीडर करना था, आप वो वाला पार्ट भी कंसीडर कर सकते थे। तो बेटा मैंने कंसीडर किया कि फर्स्ट सपोज दैट GCD ऑफ A एंड M इंटू N इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है। पहले तो आप ये देख ले कि जो दिया हुआ है उसकी हेल्प से आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा अकॉर्डिंग टू नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी क्या कहती है कि विच इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स वाई, दो इंटीजर मिलेंगे बेटा, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड इंटीजर होंगे कि सच दैट क्या होगा, देखो जो भी GCD है 1 इक्वल टू क्या होगा, A जो भी ये है इंटू एक्स एंड प्लस MN इंटू वाई, ये मिलता ही मिलता है। तो बेटा ये कैसे आया मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, जाके आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। मैंने डिटेल में समझाया है कि जब भी दो नंबर की GCD 1 होती है तो जो GCD होती है वो किसके इक्वल होती है, पहले वाला नंबर इंटू सम इंटीजर मिलता ही मिलता है प्लस दूसरे वाला नंबर इंटू सम इंटीजर आपको मिलता ही मिलता है, दो इंटीजर आपको मिलते ही। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा। अभी हमने एम करना है जो रिक्वायर्ड टू प्रूफ है, मतलब प्रूफ क्या करना है वो मैं लिख लेता हूँ बेटा मेरे यहाँ पे कि रिक्वायर्ड टू प्रूव GCD ऑफ AM इक्वल टू 1 एंड ये भी प्रूव करना है बेटा GCD ऑफ AN इक्वल टू 1। तो पहले तो आप ये सोच लें कि AM की GCD 1 कब होगी, प्रूफ क्या करना है हमें। देखो ये कब होगा अगर आप ये दिखा पाए क्या कि बेटा 1 इक्वल टू A इंटू समथिंग लाओ प्लस M इंटू समथिंग लाओ। अगर मैं ये दिखाने में कामयाब हुआ कि 1 इक्वल टू A इंटू समथिंग प्लस M इंटू सम इंटीजर, अगर मैं दिखा पाया तो डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा कि भाई GCD AM की कितनी है, 1 है। देखो कैसे, अब आपको जो दिया हुआ उसका यूज करना मेरे चांद। तो इक्वेशन 1 से अगर हम लें फ्रॉम, बिल्कुल सिंपल सा है ये, तो फ्रॉम 1 मैंने 1 को 1 चाहिए मुझे, लेफ्ट साइड 1 ही है ऑलरेडी, A इंटू एक्स ऑलरेडी A इंटू समथिंग मुझे मिल चुका है प्लस मुझे चाहिए यहाँ पे M इंटू समथिंग। तो मैं M को तो रखता हूँ पहले और NY को रख देता हूँ एक ब्रैकेट में। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है A इंटू सम इंटीजर M इंटू सम इंटीजर। देखो N आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट में इंटीजर है, Y हमारा था ही इंटीजर, यहाँ पे जो एग्जिस्ट किया था दो इंटीजर की प्रोडक्ट भी इंटीजर होगी। तो दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि NY भी एक इंटीजर है। तो ज़्यादा करें आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं कि AX प्लस M और इसको K मान लो, ठीक है, जहाँ पे वेयर ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि वेयर K इक्वल टू, अगर एग्जैक्टली लिखना चाहो K इक्वल टू NY बिलोंग्स टू Z, ये इंटीजर है भाई। तो डायरेक्ट लिख देना कि विच इंप्लाई GCD ऑफ A एंड M इक्वल टू 1, तो ये प्रूव हो गया। सिमिलरली अगर आप चेक करें कि A और N की GCD 1 मतलब 1 इक्वल टू क्या दिखाना पड़ेगा, A इंटू समथिंग प्लस N इंटू समथिंग। तो डायरेक्ट यहाँ से अगेन बाई 1 से क्या हो रहा है भाई, 1 इक्वल टू A इंटू एक्स तो ऑलरेडी है, अब की बार मुझे N इंटू चाहिए तो मैं N को एक साइड रख लूंगा और MY को एक नेक्स्ट ब्रैकेट में ले जाऊंगा। तो अब की बार A इंटू सम इंटीजर प्लस N इंटू सम इंटीजर आ चुका है। दैट मीन्स हमारा ये भी प्रूव हो चुका है कि बेटा GCD ऑफ AN इक्वल टू 1, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो मैंने प्रूव कर दिया। अगर मैं कन्वर्स पार्ट की बात करूँ, अब की बार मैं क्या करूँगा, AM की GCD 1 दी हुई है ये लेके चलूंगा, AN की GCD 1 दी हुई है ये भी मैं लेके चलूंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा कि A और MN की GCD क्या होनी चाहिए, 1। तो इसके लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ बेटा, फिर उसके बाद हम इसको डिटेल में करेंगे। तो अब की बार मैं करता हूँ, क्या कंसीडर करना है, A और M की GCD 1 मान लो बेटा और A और N की GCD भी कितनी माननी है अब की बार, 1। तो मैंने लिखा
suppose that a and m GCD gives 1 and also a and n GCD also gives 1। ये दिया हुआ बेटा आपको, देखो जो दिया हुआ पहले उसकी हेल्प से जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं नंबर 3 में वो लिख लेते हैं। तो आपको पता है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ विच इम्प्लाई, जब ए एम की GCD 1 है तो क्या होगा, विच इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट K1 लगा दो, K1 K2 बिलोंग्स टू Z। यहाँ पे कोई क्रैम नहीं करना होता कि एक्स वाई लेने हैं या टीना मीना डी का, आप जो भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने K1 K2 ले लिया, बिलोंग्स टू Z सच दैट कैसे मिलेंगे बेटा, कि बेटा 1 इक्वल टू A K1 एंड प्लस M K2, इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको कह दिया। अब आपको ये भी दिया हुआ भाई कि AN की GCD 1 है, तो यहाँ से भी लिख लो सिंस GCD ऑफ AN इक्वल टू 1 देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, दो इंटीजर और ले लो, मैंने कह दिया कि देयर एग्जिस्ट K3 एंड K4 सच दैट, ये बिलोंग्स टू Z भी लिखो, बिलोंग्स टू Z सच दैट क्या होगा कि भाई 1 इक्वल टू A इंटू K3 एंड प्लस N इंटू K4, ये मैंने यहाँ से कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये जो गिवन थिंग्स थी उनको मैंने कंक्लूड करके लिखा नंबर 3 के अकॉर्डिंग। रिक्वायर्ड टू प्रूव बना मेरे चांद GCD ऑफ AMN इक्वल टू 1, तो लिखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है, रिक्वायर्ड थोड़ा लॉजिक लगाना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ GCD ऑफ AMN इक्वल टू 1। अब मैंने बताया नंबर 3 में जब भी आप स्ट्रक हो जाओ, रुक जाओ कि भाई अब प्रूफ कैसे करें, तो आप ये सोच लो, कन्वर्स आप उल्टा सोचना स्टार्ट करो कि भाई आपको जो प्रूफ करना है ना वो कब होगा। हमें प्रूव करना है A और MN की GCD 1, वो कब प्रूव होगा, जब आप ये दिखा दें कि भाई A इंटू समथिंग और प्लस MN इंटू समथिंग, तो MN इंटू समथिंग, यहाँ पे आपको ऐसे इंटीजर ढूंढने हैं कि उनको इक्वल टू क्या आए, 1 आए। तो मुझे अभी ये एम रहना चाहिए कि A इंटू समथिंग लाना है प्लस MN इंटू समथिंग लाना है और इक्वल टू 1 लाना है। यूज कर सकता हूँ मैं 1 का और 2 का, ठीक है बेटा। अभी देखो आप चेक करें कि 1 और 2 कि दोनों की ही लेफ्ट साइड क्या है, 1 है, ठीक है। तो मुझे भी क्या चाहिए, एक साइड तो 1 चाहिए मुझे जो प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ बेटा कि मैं लिखता हूँ 1 से बाय 1 की हेल्प से मैंने लिखा कि 1 इक्वल टू A K1 प्लस M K2। अभी आप एक बात और चेक करो, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, A इंटू समथिंग प्लस MN इंटू समथिंग। तो देखो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी लिखा पड़ा है कि 1 एक साइड मैच होगी, A इंटू समथिंग वो भी मैच होगी, मुझे चाहिए बस इसको बनाना MN इंटू समथिंग, यहाँ है ओनली M इंटू समथिंग। तो आप अगर चेक करें इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में N इंटू समथिंग है, लेकिन उसको यूज कैसे करें यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मुझे बताना कि इंटू 1, भाई MK2 इंटू 1 लिख सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई 1 की कराओगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका हमें क्या यूज होगा, देखो मैं 1 को ऐसे लिखता हूँ AK1 प्लस इसको लिखता हूँ MK2, और जो ये 1 मैंने लिखा था ना इंटू, यहाँ पे इक्वेशन 2 में देखो 1 इक्वल टू ये लिख सकता हूँ मैं पूरा का पूरा। तो मैं इस वाले 1 की जगह बेटा ये 1/2 में 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, AK3 प्लस NK4 ये लिखूंगा मैं। तो लिखता हूँ यहाँ पे AK3 प्लस NK4, कहाँ से आए, बाई 2। इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड 1 है, यहाँ पे जो 1 लिखा है उसकी जगह क्या लिख दिया, AK3 प्लस NK4, कहाँ से, बाई 2। ठीक है बेटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू भाई AK1 एज इट इज, तो AK1 प्लस ये क्या हो जाएगा, AK1 प्लस मल्टीप्लाई करो AMK2 K3, तो ये आ जाएगा बेटा AMK2 K3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा MK2 NK4, तो MN, तो बेटा MNK2 K4 यही हो जाएगा MNK2 K4। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 1 इक्वल टू इन दोनों में क्या कॉमन है, A, तो A कॉमन लिया तो ये बचा K1 प्लस MK2 K3, ये बन गया बेटा। और ये क्या बन गया, प्लस MN इंटू K2 K4। देखो मुझे प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था ना कि 1 इक्वल टू A इंटू समथिंग प्लस MN इंटू समथिंग, क्या आ चुका है 1 इक्वल टू A इंटू समथिंग प्लस MN इंटू समथिंग। जो समथिंग में आया क्या वो इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है भाई। देख लो K1 क्या है, इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा था, M भी इंटीजर दिया हुआ है, K2 भी इंटीजर है, K3 भी इंटीजर है, 3 इंटीजर के प्रोडक्ट इंटीजर
फिर इंटीजर, 2 इंटीजर को ऐड करोगे इंटीजर, तो ये भी इंटीजर है ओवरऑल, और K2 K4 ये भी अगेन 2 इंटीजर की प्रोडक्ट होने की वजह से ये भी अगेन इंटीजर है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 इक्वल टू, आप कह सकते हैं इसको A इंटू K5 कह दो इसको, प्लस MN K6 लिख देना यहाँ पे, वेयर K5 इक्वल टू जो वैल्यू है ये वाली बिलोंग्स टू Z, एंड K6 इक्वल टू ये वाली, ये भी कहाँ बिलोंग कर रही है, Z में। तो हमारा प्रूफ हो गया कि GCD ऑफ AMN की कितनी है, 1 है। तो बेटा आपको प्रूफ कैसा लगा, कोई भी डाउट अगर बचता है तो कमेंट आप कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार पे जाके, कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार सर्च करें टेलीग्राम में जाके, वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगी आपको, नोटिफिकेशन ताज़ा मिलती रहती हैं, और जो नोट्स हैं वो भी मैं वहाँ पे टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रह सकता हूँ। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट वीडियोज़ करेंगे और भी इंपॉर्टेंट, और तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच।